नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ओजी चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक और धमाका देखने को मिला है, एक और वैकेंसी आई हुई है। चलिए मैं बात करता हूँ झारखंड प्रयोगशाला सहायक यानी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है वो प्रतियोगिता परीक्षा होगा 2022। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, झारखंड सरकार की तरफ से आई हुई है। जेएसएससी ने जारी किया है, आज ही जारी किया है। कार्मिक प्रशासनिक सुरक्षा एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 3281, झारखंड राज्य के प्रपत्र 1519 दिनांक 7/6/2022 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए है। ये जारी किया गया है। भौतिक शास्त्र के लिए यानी फिजिक्स के लिए है, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है और बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, तो इतने सारे पदों हैं। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ये आवेदन करना होगा। www.jssc.nic.in पर आप लॉगिन करके आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करूँ, परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया देना होगा। हमेशा जितने सारे भी एग्जाम हुए हैं 100 रुपया परीक्षा फीस रही है। इस बार भी परीक्षा फीस 100 रुपया है। परीक्षा जो शुल्क में छूट दी गई है, ST SC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपया देना होगा। जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए निःशुल्क है। ठीक है, उनको कोई भी जो परीक्षा फीस भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, और रिक्तियाँ के विवरण की बात करूँ, रिक्तियाँ की अगर मैं बात करूँ तो भौतिक शास्त्र के लिए है। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स के लिए कुल कितना सीट है? 230 है। ठीक है, महिलाओं के लिए 11 है। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, खेलकूद कोटा के लिए 4 है। और अंधापन और कम दृष्टि के लिए आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। और रसायन शास्त्र के लिए भी 230 है। कुल अनारक्षित 93 और महिला के लिए 5, यानी अगर मैं बात करूँ 230 है। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है। केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, बायोलॉजी के लिए भी उतना ही सीट है, 230 सीट है। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज एक बार देख लीजिएगा। कोटिवार रिक्तियाँ संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलम में संशोधित की जा सकती है। ठीक है, तो कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान की अगर मैं बात करूँ, वेतनमान की प्रयोगशाला सहायक भौतिक के लिए, रसायन शास्त्र के लिए और जीव विज्ञान के लिए क्या रहेगा? पे मैट्रिक्स लेवल 7, बहुत बढ़िया पे मैट्रिक्स लेवल, बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगा। ठीक है, 35,400 से लेकर 1,12,400। क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएँ क्या क्या होनी चाहिए? अगर मैं बात करूँ तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार या महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, यानी या महाविद्यालय से, किसी महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से, तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। क्या बोला गया है? यानी 50% होना चाहिए। 2 विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अनिवार्य योग्यता क्या होगा? अनुसूचित जाति जनजाति सभी कोटे के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। ठीक है, तो किन्हीं 2 विषयों में, अगर आपका ऑनर्स है फिजिक्स में तो आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स या जो भी 2 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट में आपको क्या होना चाहिए? 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको ऑनर्स नहीं बोला गया है, सिर्फ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये है। प्रयोगशाला सहायक अंतर्गत प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र दोनों विषय में किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो, उसमें अलग अलग 50 या 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण हो, यहाँ जीव विज्ञान का स्नातक माना जाएगा। ठीक है, तो आप जीव विज्ञान में स्नातक किए हैं, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर मैं उपयुक्त करने का स्तंभ 4 के अंकित किन्हीं 2 विषय के अलग अलग 50 या 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के तीनों विषय में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो। ठीक है, तो 50% होना चाहिए या 40% जो कैटेगरी वाइज है उनके लिए छूट दी गई है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ जो है प्रयोगशाला यानी न्यूनतम एज सीमा की अगर बात करूँ तो ये 1/1/2022 तक 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज है उनके लिए तो जो कुछ छूट मिला हुआ है। ठीक है, अधिकतम उम्र की जो गणना की जाएगी 1/1/2022 यानी 1 जनवरी है ना 2022, चाहे भौतिक की बात करूं या रसायन की या जीव विज्ञान की। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी वाइज है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल की या पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 2 साल की छूट दी गई है। महिला
और अनारक्षित रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या एवं पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए यानी 38 वर्ष की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष यानी 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 40% होना चाहिए, 40% से या 40% से इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी लाभ लेने के लिए। पात्रता स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, ये आलोक में मैट्रिक या 10वीं कक्षा एवं इंटर जो होगा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी 10-12 तो झारखंड में ही होना चाहिए। ठीक है, आप याद रखिए हमेशा जितने सारे भी एग्जाम हुए हैं JSSC की तरफ से लिया जा रहा है वो 10-12 जो है वो झारखंड के अवस्थित मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए, ये भी बोला गया है। ठीक है, परीक्षा में बैठने अनुमति, आरक्षण की मैं बात करूं तो आरक्षण का दावा करने पर उन्हें सबमिट करना। आरक्षण का दावा करने वाले सभी अभ्यर्थियों के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी या स्तर से या दिनांक 2/6/2016 तथा उसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्यता होगा। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र है इस तरह की रहेगी। ऑनलाइन यानी आपको www.jssc.nic.in पर जाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप रजिस्ट्रेशन करें। और आवेदन की प्रविष्टियों की संशोधन अगर मैं बात करूं, अगर आवेदन की अगर आपका कहीं गलती हो जाती है तो आपको समय दिया जाएगा 3/10/2022 से 6/10/2022 मध्यरात्रि तक आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो है 29 अगस्त 2022 से 28/9/2022 के मध्यरात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा भुगतान करने की जो तिथि है 30/9/2022 को है। ठीक है, और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की जो तिथि है 2/10/2022। ठीक है, और कहीं भी आपका त्रुटि हो गई है 3/10/2022 से 6/10/2022 तक आप कर सकते हैं। पदों का विकल्प जो होगा परीक्षा का स्वरूप होगा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, CBT ली जाएगी। आपको परीक्षा का जो स्वरूप कैसा होगा, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT टेस्ट लिया जाएगा। परीक्षा का विभिन्न समूहों में लिया जाएगा, अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा की मैं बात करूँ, अगर सिलेबस के बारे में बता दूँ तो एक ही एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, परीक्षा का जो चरण होगा मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, जो मेन एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसमें अगर यानी मुख्य जो परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे वह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र में परीक्षा की जो अवधि रहेगी 3 घंटे की रहेगी। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, 100 अंक की होगी। और जिस विषय में आज नियुक्ति होंगे, जैसे कि अगर फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, बायोलॉजी की बात करूँ तो उसमें 300 अंक की परीक्षा आपको देनी होगी। ठीक है, जो प्रश्न पत्र 1 में क्या होगा, 100 प्रश्न होंगे, उसमें उनमें 50 प्रश्न जो होगा सामान्य ज्ञान का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, और 50 जो प्रश्न होंगे हिंदी भाषा से होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपका सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन को 300 अंक होगा कुल। ठीक है, और क्वालिफाइंग क्या होगा, प्रश्न पत्र होगा जो पत्र 1 होगा, यानी जो प्रश्न पत्र 1 होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, अर्थात उसमें मात्र न्यूनतम आपको 33% मार्क्स अनिवार्य होगा, यानी 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा उनकी यानी प्रश्न पत्र 2 जो उत्तर पुस्तिका होगी वो जांच नहीं किया जाएगा। आपको इसमें पहले ही स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं की जाएगी। आप याद रखिए, प्रश्न पत्र 1 एवं आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर ये मेंशन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर मैं बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और प्रश्न पत्र 2 अंतर्गत न्यूनतम अंक जो होगा 50% लाना अनिवार्य होगा। अगर यानी 300 मार्क्स का एग्जाम होगा तो उसमें आपको 150 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। यह मेधा सूची
प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र 2 की स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भौतिक विज्ञान के लिए 150 प्रश्न होंगे और रसायन शास्त्र के लिए यानी केमिस्ट्री के लिए 150 प्रश्न होंगे और जीव विज्ञान का क्लासीफाई किया गया है बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी के लिए 75 क्वेश्चंस रहेगा और जूलॉजी के लिए 75 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, आप याद रखिए। जो मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूँ, हिंदी भाषा ज्ञान होगा। जैसे कि हिंदी भाषा रहेगा और सामान्य ज्ञान रहेगा। हिंदी भाषा में कितना प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे। हिंदी अनुच्छेद या आधारित प्रश्न होंगे 25 और हिंदी व्याकरण होगा 25। ठीक है, और सामान्य अध्ययन की मैं बात करूं और जो सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न होंगे 50 प्रश्न होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये सामान्य अध्ययन होंगे, सामान्य विज्ञान होगा, मानसिक क्षमता जांच होगा और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा, कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान होगा। ये कुल मिलाकर अगर हिंदी और ये जीके की मैं बात करूँ, जो जनरल नॉलेज होगा यानी सामान्य ज्ञान होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसमें 33% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा, तब जाके आपका जो प्रश्न पत्र 2 है उसको उत्तर पुस्तिका जांच किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो प्रश्न पत्र 1 होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपका जो सेकंड पेपर होगा यानी प्रश्न पत्र 2 होगा, जो सब्जेक्टिव है, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, बायोलॉजी की बात करूँ, उसमें आपको 300 अंक का एग्जाम होगा। उसमें आपको मेरिट के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा खबर है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन होगा, नियुक्ति उसके बाद दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं अलग से एक सिलेबस जो होगा, मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।